ठीक है, तो ये ऑर्डर नंबर है। तो ये ऑर्डर नंबर के सामने एक तो हमने जो पहले ये बताया कि हमको ये पेमेंट आया हुआ है, नहीं हम बात कर रहे थे कमीशन की, पेमेंट में कंफ्यूज कर दूंगा आपको। तो मार्केट प्लेस की उनकी अलग अलग तरीके की फ़ी होती है। जैसे कि एक ये फ़ी आप देख पा रहे हो, नेगेटिव फिगर मतलब हमसे पैसा लिया गया है, तो कमीशन में एक उनका हो गया। सेकेंड उनकी फ़िक्स फ़ी हो गई। थर्ड उनकी कलेक्शन फ़ी हो गई, है ना, कलेक्शन फ़ी हो गई। फोर्थ उनकी शिपिंग फ़ी हो गई, जो कुरियर पार्टनर चार्जेस लेते हैं वो तरह की। ये तो 4 तरीके की चीज़ तो लगनी ही है आपको, एनी कंडीशन में लगनी है। एक तो कमीशन लेना है फ्लिपकार्ट की जो इनकम है, एक फ़िक्स फ़ी लगनी है जो उनके पोर्टल या फिर वो कुछ उनका कैलकुलेशन उसके बेस पे वो लेते हैं। कलेक्शन फ़ी, जो भी अमाउंट वो कस्टमर से कलेक्ट करते हो, हैंडलिंग या फिर कोई वीज़ा, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, मर्चेंट को अमाउंट कट होके आता है, तो ऐसे कलेक्शन फ़ी भी वो कलेक्ट करते हैं। ये सब सेलर के पास से कलेक्ट करते हैं। और लॉजिस्टिक पार्टनर, जो कुरियर पार्टनर जो सेलर के यहाँ से मटेरियल पिकअप करके बाहर के यहाँ पे मटेरियल देता है, उसकी चार्जेस लगाता है। उसके अलावा भी और काफ़ी चार्जेस होते हैं। जैसे कि वो ऑर्डर रिवर्स आ गया तो वापस कुरियर पार्टनर बायर के पास से उठा के हमारे पास लेके आते हैं, उसको रिवर्स शिपिंग चार्जेस कहते हैं, है ना। तो उस तरीके के और भी चार्जेस होते हैं, जिसके ऊपर की तरफ है ना, ये सारे हेड जो आप देख पा रहे हो ना, वो सारे के सारे हेड है। तो वो अपने को वो हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो देखो आपका, देखो काफ़ी सारे चार्जेस है ना, काफ़ी सारे हेड है। तो उसका शॉर्टकट तरीका कैसा है कि भाई आपको क्या सिंगल सिंगल नाम की एंट्रियाँ मारनी है या फिर सबको मर्ज के मारनी है, कैसा है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि मार्केट प्लेस की जो अपने से एज ए वो कमीशन या उनकी जो इनकम है वो ले रहे हैं ना, वो सबको मर्ज कर दो, और उसके पे वो जीएसटी भी चार्ज करते हो, उसके भी मर्ज कर दो। तो मैं अगेन आपको सेम ऑर्डर नंबर से प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये अमाउंट है, ये सबका मैं प्लस कर रहा हूँ शिफ्ट कीबोर्ड के थ्रू, जिसका अमाउंट हो रहा है 854, नीचे आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसके पे मैं जीएसटी अमाउंट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में ना वही अकाउंट करके मेरे को दिया हुआ है। मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, आप देख पा रहे हो टैक्सीज वाले कॉलम में ना 3 तरह के टैक्सीज हैं। एक तो है टीसीएस, एक है टीडीएस, और तीसरा है जीएसटी ऑन एमपी फ़ी। एमपी मतलब ये मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी का मतलब है मार्केट प्लेस फ़ी। एमपी मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस फ़ी है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट हुई ना, ये प्लस माइनस जो भी नेगेटिव में वॉट एवर अमाउंट का टोटल आएगा ना, उसके पे 18% आप चढ़ाओगे ना, तो आपको ये फिगर आएगी जीएसटी की, जो मैं भी कंट्रोल दबा के इसको ऐड कर दूंगा। ये कंट्रोल मैंने पकड़ा है और माउस से मैं टिक कर रहा हूँ, तो इसमें ऐड हो गए। अभी 1008 रुपीज़ उसने कलेक्शन मार्केट प्लेस फ़ी प्लस जीएसटी उसने लिया है। तो हमने यहाँ पे उसकी एक सिंगल एंट्री पास कर दी है, जिसमें हमने लिखा है रेफरल फ़ी, शिपिंग फ़ी, ऑल फ़ी करके लिख दिया है। तो इस तरीके से पहले हमसे उसका पहले वो पेमेंट ले लेता है। फिर दूसरा, गवर्नमेंट ने उसने उसको बोल के रखा, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ। सारे मार्केट प्लेस को गवर्नमेंट ने ये बोल के रखा है कि भैया आपको धंधा करना है तो आपको 2 चीज़ हमको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एक तो कि सारे ऑर्डर के सामने आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और टीडीएस आपको डिडक्ट करके सेलर को देना है। तो उसके कुछ परसेंटेज वगैरह होते हैं, उसके बारे में अगले से मैं बात करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक वो कट करती है, और टीडीएस हमको 26 एज में साल के अंत में आता है, उसमें हमको मिलता है। और इनकम टैक्स अगर पेबल नहीं होगा तो रिफंड आता है। और टीसीएस हमको एवरी मंथ जीएसटीआर के अंदर कैश फ्लो में आता है ना। ये हमको वापस इनपुट मिल ही जाता है, इसकी तरह इनपुट मिल जाता है। तो एक तो फिर बात करता हूँ, एक तो उसने अपनी मार्केट फ़ी ले ली और प्लस जीएसटी लगा लिया, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से टीडीएस भी वो हमको काट के देगा, वो उसकी जवाबदारी है। अगर वो काटा नहीं तो गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी। तो ये टीसीएस की एक एंट्री मार दी हम लोग ने, और एक टीडीएस की एंट्री मार दी, ठीक है। अभी कुछ बचा ही नहीं भाई के पास, फ्लिपकार्ट के पास कुछ बचा ही नहीं है कि भाई उसने अपना रेफरल फ़ी ले लिया, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस के हिसाब से उसने वो फ़ी ले ली, और बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो अपने को अमाउंट दे रहा है। जो अमाउंट है 3905, वो अपने को कौन से कॉलम में आते हैं, ये जो फर्स्ट वाले जो कॉलम में आते हैं ना, ये 3905 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये वाले कॉलम में 3905 आ गया। तो ये इस तरह से इसका सेटलमेंट होता है। तो हमको जो एक ऑर्डर के सामने हमको जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उसकी हमको 4 एंट्रियाँ करनी पड़ती है। एक सबसे पहले एंट्री मार्केट रेफरल फ़ी वगैरह जो आती है वो, ठीक है, मैं फिर से उसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक जो है वो टीसीएस कलेक्ट करती है, और एक जो होता है वो टीडीएस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को सबमिट करती है, दोनों गवर्नमेंट को देती है, और ये खुद रख लेती है। और फाइनली फ्लिपकार्ट बैलेंस जो बचा वो पेमेंट हमको आता है। तो इन शॉर्ट हमको ये ऑर्डर के सामने इतना रुपया हमको आया हुआ है ना। ये इस तरह से ये
इन हैंड किया जाता है। तो ऐसे एंट्री हमको पास करनी है। तो ठीक है, तो मैं फिर से अपनी पुरानी वाली शीट में आ जाता हूँ। ठीक है, ये पुरानी वाली शीट में आ गया। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमको 4 हेड में उसको एंट्रियाँ पास करनी है, तो एक हेड का तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको। दूसरा हेड ये मार्केट प्लेस फी वाला जो है वो हेड आएगा, और तीसरा जो टैक्सेस वाला होता है जिसमें TCS और TDS की एंट्री चढ़ती है वो है। तो वो आपको एंट्री कैसे पास करनी है, तो जैसे मैंने ऊपर वो पहले वाले कॉलम में मैंने लिख दिया था, तो इसी तरीके से ना मैं इसकी भी एंट्री का आपको शॉर्टकट में लिख के दे देता हूँ कि नेगेटिव होगा तो क्या आपको एंट्री पास करनी है, पॉजिटिव होगा तो आपको क्या एंट्रियाँ पास करनी है। ठीक है, यदि नेगेटिव मतलब फिर से वो हमारे पास से अमाउंट ले रहे, नेगेटिव की अमाउंट ज़्यादा होती है, मतलब जो मैंने यहाँ पे हेड लिखा ना वो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे जब पेमेंट वाले पोर्शन में यहाँ पे पॉजिटिव फिगर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव के नंबर ऑफ़ एंट्रीज आती है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब पैसे आए हुए, नेगेटिव मतलब पैसा लिया है हमारे पास से। ठीक है, तो ये वाले केस में ना मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। तो नेगेटिव की एंट्री किस तरह से होगी, ये इसकी एंट्री किस तरह से होगी कि अगर फिगर नेगेटिव है, ठीक है, फिगर नेगेटिव है, तो आप TCS IGST जो आपने लेजर क्रिएट किया ना उसको आप डेबिट करोगे। आप TCS के लेजर को आप डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे ऑर्डर नंबर को। अकाउंट की हमेशा 2 एंट्री होती है, तो एक एंट्री हमने इफेक्ट कर दी और दूसरी इफेक्ट हमने ऑर्डर नंबर को दे दी। अभी ऑर्डर नंबर कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से आगे से मिलेगा, ये आगे पे ऑर्डर नंबर है ना। पेमेंट के बाद जो आता है ना ये आपके लिए कॉमन ऑर्डर नंबर है। सब चीज़ के लिए जो भी आएगा आपको यहाँ से पकड़ना है उसको। पेमेंट आया तो इसके सामने आया, ठीक है, इसके सामने आया। यदि कुछ भी MP के चार्जेस वगैरह लग रहे इसके सामने लग रहे, TCS TDS लग रहे भैया तो वो ऑर्डर नंबर के सामने लग रहे, है ना। तो ये इस तरह से वो टेबल को डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको TCS के साथ में ना TDS के भी वहाँ पे जो जनरल एंट्री माननी है ना वो भी मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं ना मार्केट प्लेस कर दूँ, टाइम कम है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अभी मार्केट प्लेस में कंडीशन में कैसा करना है कि अपने को जितने भी उसके चार्जेस है ना सबको अपने को प्लस कर देना है। ठीक है, सबको अपने को प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद भी ये कर दिया, फिर ये यहाँ पे आ जाओ ऊपर की तरफ प्लस करके ये GST वाले फिगर को भी ऐड कर दो आप। ये आपकी हो गई MP वाली फ़ी। ठीक है, इसमें एक जो एंट्री होती है ना वो अपने को लेनी नहीं होती। मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी एंट्री अपने को अकाउंट नहीं करनी है। देखो ये कस्टम एडम वाले है ना, कस्टम एडन वाले ट्रांजेक्शन इसमें भी आते हैं और समटाइम इसमें भी आता है, तो इसमें आपको अकाउंट नहीं करना है। अगर आपको दिखे ना यहाँ पे तो उसको हाथ से आप 0 कर दो। मैं तो बोलता हूँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे है, देखो ये वाले, ये इसको आप लाल ही कर दिया करो, हमेशा दिमाग में रख दिया करो। ये वाले एंट्री ये कुछ 4 रुपये 5 रुपये लेते हैं, पता नहीं किस तरह से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो चीज़ जो यहाँ पे है। जैसे ये है तो ये आपके टोटल में ना ऐड नहीं होना चाहिए। तो सेफर साइड के लिए मैं तो बोलता हूँ आप एक्चुअली 0 नहीं करना चाहिए, आपको कुछ फार्मूला के लगा के उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं भी फार्मूला लगे तो आपको लगा के दिखाई देता हूँ कि कैसे लगाना है। भी कॉपी करके वो वाले फिगर के नीचे आने दो मुझे ज़रा, तो क्या फार्मूला आपका परफेक्ट है कि ना आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सारी एंट्री है ना। ठीक है, तो ये फिगर हमको यहाँ पे मिल गई है। तो हमने जो ऊपर फार्मूला कॉपी किया था ना वो मैंने सेम फार्मूला नीचे की तरफ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे MP फ़ी का हमने टोटल ले लिया है, प्लस हमने GST को भी ऐड कर दिया। अभी हमको ये वाले जो नंबर आएंगे ना वो माइनस करना है। तो बस जैसे मैं बोल रहा था माइनस करना, तो माइनस दबा दो, माइनस करके ये फिगर को आप टिक कर दो। ठीक है, हाईलाइट हो रहा है और एंटर लगा दो। तो आपका 992 समथिंग आ रहा था, उसमें से 5 रुपीज़ ये कम हो गया। तो अभी इसको आप पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये अभी आपका कंप्लीट बन गया MP फ़ी इंक्लूडिंग GST। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट बन गई है। अभी नंबर 1 आपको ये चाहिए था, ये TCS, नंबर 2 हो गया, सॉरी नंबर 1 हो गया MP फ़ी। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैनुअल। रिकॉर्डिंग का टाइम जा रहा है, समय काफ़ी कम बच रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। ये हो गया मैनुअल, TCS TDS और लास्ट में ये हो गया पेमेंट का। ये 4 एंट्री हमारी आ गई, वो हिसाब से एंट्री पास करनी है।